नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे या जानी गए कम कलंक रहे उन्हें निरंजन मृत्यु परम पुनवे। मैं आत्मा हूँ। सुनते हुए जीव को ऐसा लगता है ये तो हम जानते हैं, जबकि सच्ची बात यह है कि यही हम नहीं जानते। शरीर भिन्न है ये तो हम जानते हैं, सच्ची बात यह है कि यही हम नहीं जानते। सुनते पढ़ते हुए ऐसा लगने लगता है ये तो हम जानते हैं, ये तो हमको आता है। लेकिन सच्ची बात यह है भैया, यही नहीं आता। यदि हम ये जानते हैं जीव मैं आत्मा हूं, तो फिर शरीर भिन्न भाषित होगा तो शरीर से विरक्ति होगी। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। स्वाध्याय न करने वालों की बात छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ पढ़ते सुनते हुए ये लगने क्यों लगता है ये तो हम जानते हैं, ये तो हमको आता है। कोई नए शब्द आ जाए तो झट से लिखने की पड़ जाती है। मैं जीव हूं, बता कोई लिख रहा हो क्यों? ये लगता है ये तो हमें आता है। देखो आप टटोल कर, इंद्रिय ज्ञान मद उत्पन्न करता है, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुए बिना ज्ञान का मद हुए बिना रुक नहीं सकता। ये तो हमें आता है। अपनी अज्ञान चेतना ही दुख का कारण है, ये तो हम जानते हैं। अब लिखो, आज क्यों नहीं लिख रहे आप? उस दिन क्यों लिखा था? उस दिन लगता जी नया वाक्य है, कहीं सुनाएंगे तो लगेगा कुछ है, या कुछ चिंतन करेंगे दोहराएंगे। लेकिन आज क्यों नहीं लगता? ये तो वही बात, ये तो परसों का, ये तो हम जानते हैं। भावेत भेद विज्ञानम मिदमच्छिन्न धारया तावन यावन परांचित्वा ज्ञानम ज्ञान प्रतिष्ठते। इस भेद ज्ञान को तब तक भाना जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। ज्ञान ज्ञान रूप भाषित हो जाए यह सम्यक तो है, और ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए यह चारित है, भली प्रकार से। इलाज तब तक किया जाता है जब तक पूर्ण स्वस्थ न हो जाए। बुखार तो नहीं आया, अभी कमजोरी है, भूख नहीं आई, तो दवा लेने और जा रहे हैं। आपको कितनी बार कहा ये तो नग्न मार्ग है, दिगंबर मार्ग है, नंगे हो जाओ।
ये छोड़ दो, ये तो हम जानते हैं। और इसी को जानने का प्रयास करो, मैं आत्मा हूं। आगम के अभ्यास से जानते हैं, गुरु के उपदेश से जानो। क्यों महाराज, आगम से जाने गुरु से जाने एक ही तो बात है कि सुनो, आगम से तो तुम ऐसे पढ़ लोगे, गुरु के सामने ऐसे नहीं सुन पाओगे। सीधे बैठो, माने विनय से जानो, अभिमान से नहीं। मैं आत्मा हूं, ये विनय से जानो। शास्त्र थोड़ी टोकेंगे, जिन बिंब थोड़ी टोकेंगे। तुम चाहे जैसे गा लेना, चाहे जैसे अशुद्ध पढ़ लेना, चाहे जैसे शुद्ध पढ़ लेना, चाहे वहां अभिमान करना, चाहे पांव हलाना, चाहे हाथ मटकाना, चाहे गर्दन घुमाना, भी थोड़ी टोकेंगे। लेकिन गुरु तो जो गुरु को गुरु समझता है वही आत्मा को आत्मा समझ सकता है, और जो आत्मा को आत्मा समझता है वही गुरु को समझ सकता है। किसे कहते हैं गुरु? आत्मावलोकन है ग्रंथ, गुरु की यही परिभाषा की है। जो निरंतर देह से भिन्न अपने को आत्मा अनुभवते हैं और आत्मार्थी, कल्याणार्थी, सुखार्थी जीवों को देह से भिन्न आत्मा ही बार बार दर्शाते हैं, वे महात्मा गुरु कहलाते। एक प्रासंगिक परिभाषा है, आगम में कहीं नहीं है। आगम में जब गुरु की परिभाषा आएगी तो विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपूरक्त तपस्वी स प्रशस्त थे। हैं, विचार करो। जब नियम सार जी में आएंगे तो गुरु की परिभाषा आएगी, द्रव्य संग्रह में आएगी। ये परिभाषा कहाँ है कि ये परिभाषा यहाँ है? लेकिन कोई चतुर शिल्पी भी झांझड़ा पत्थर में प्रतिमा नहीं बना सकता। कोई होशियार कुम्हार भी बालू का घड़ा नहीं बना सकता। क्यों? बालू में योग्यता नहीं उस प्रकार। न चलते हुए को धर्म द्रव्य नहीं चला सकता, न चलते हुए को धर्म द्रव्य नहीं चला सकता। मोक्ष मार्ग में न लगते हुए जीव को सम्यक ज्ञानी गुरु भी, निर्ग्रंथ गुरु भी नहीं लगा पाते। ये हमें नहीं आता और ये हमें आता है। अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, होश नहीं है। ये हमें आता है, ये तुमने किस आधार से मान लिया? तुमने आगम के अभ्यास से भी बहुत अंतर है। अभी किस शब्दार्थ क्या है, नयार्थ क्या है, मतार्थ क्या है, अगमार्थ क्या है और भावार्थ क्या है, इसका आता है, आगम से आता है। आगम में खाली शब्दार्थ होने का नाम आगम हो गया। अपनी अपनी कल्पना, अपने हिसाब से उसको आगम को चलाओगे। सब में वात्सल्य होना चाहिए, ये आगम है। और हम में कुछ होना चाहिए, हमसे कोई मतलब नहीं, हमें क्या होना चाहिए इसको, ये आगम है। आगम का अभ्यास भी स्वलक्ष्य से तो हो, स्वलक्ष्य से हो। स्वभाव की चर्चा हो तो आओ, ये तो मेरा स्वरूप है
और पर्याय में जब चर्चा है, अरे ये तो मेरे ही दोष है, ये दुख तो मेरे ही ऊपर बीतते हैं, ऐसी संसार अवस्था पाई जाती है। अगर जानते होते, विचार करो संसार अवस्था को, तो काय को इतना लिखना पड़ता संसार अवस्था के दुख, संसार के दुख। और हम जो उपाय करते हैं, हम जो सोचते हैं, वो झूठा सोचते, उल्टा सोचते, लगता है तुमको? हम जो उपाय करते हैं सो झूठे हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं, आगम का अभ्यास तुमने क्या किया, बोलो। अब उपाय करने का मतलब हम जो विचार करते हैं, हम जो चर्चा करते हैं, हम जो चेष्टाएं करते हैं, वे झूठी हैं। लगता है तुम्हें झूठे हैं? अगर झूठे लगते हैं तब तो समझो आगम का अभ्यास। आगम की बातें अपने जीवन में लगे। हमें इतनी बुद्धि नहीं है। अरे संगी पंचेंद्री में इतनी बुद्धि है, आगम ये कह रहा है, और तुम कह रहे हमें इतनी बुद्धि नहीं है। हमारे परिणाम तो निर्मल है, हमारा अभिप्राय तो सही है। तो टोडरमल जी कहते थे, बताओ हमारे परिणाम तो शुद्ध है, बाह्य त्याग किया नहीं किया, बाह्य क्रिया की नहीं की, बताओ। अब बताओ आगम के अभ्यास से क्या जानते हैं? प्रवचन साहब जी में ये भी लिखा, जो आत्मा को नहीं जानता वह सर्व को नहीं जानता, और जो सर्व को नहीं जानता वह आत्मा को नहीं जानता पूर्ण रूप से। ये भी तो साथ में लिखा है। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव सर्वज्ञ का लघुनंदन कहा गया तो प्रयोजन परक सर्व को जानता है। प्रयोजन परक, ध्यान रखना। तीन लोग तीन काल में शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त कहीं शरण नहीं है, रत्नत्रय के अतिरिक्त कहीं शरण नहीं है, समता के अतिरिक्त कहीं शरण नहीं है। अब बता, तीन लोग तीन काल में उसने कहा, ये नहीं है कि इस गांव में कोई खरा कोई बुरा नहीं। कहां? तीन लोग तीन काल में। दो द्रव्य मिलकर कभी एक नहीं होते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता। अब बता, तीन लोग तीन काल को जान रहा है कि नहीं जान रहा? परोक्ष जान रहा है, कितने ही विशेषों सहित जान रहा है, लेकिन आगम प्रमाण है परोक्ष प्रमाण में, अनुमान प्रमाण है, युक्ति प्रमाण नए प्रमाण है, नए प्रमाण की युक्ति, और स्वानुभव प्रमाण है। यदि आप आगम से जानते हैं तो गुरु के उपदेश से जाने, बहुत विनय से, बहुत सरलता से, या अंजलि कर शीश धरिए। खेल खिलौना नहीं है। फिर युक्ति के अवलंबन से, निर्णय के बल से जानो, और निर्णय के बल से भी आप जानते तो स्वानुभव से जानो। जब तक स्वानुभव से नहीं जानते तब तक ये समय भ्रम मत पाल लेना कि हम जानते हैं। मतलब निरंतर उसको स्वानुभव से प्रमाण करने का उद्यम करना। अरे रे प्रभु, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, गणधर महाराज उसे झील रहे हैं। कोई नया नया विषय रोज तो आता नहीं, नए नए ग्रंथ अलग अलग, कोई बांचना तो हो नहीं रही वहां। बताओ, ओंकार ध्वनि हो रही है रोज। ये तो वही बात है। अब क्या सुने? कोई नहीं हुआ तो सुने बैठे हैं। वक्ता सर्वज्ञ जैसे चाहिए, और श्रोता कैसे बनोगे?
ये वक्ता वक्ता नहीं है। अरे रे प्रभु, ये क्यों नहीं लगता हम श्रोता नहीं है? दृष्टि वही है, कदर कदर मैंने वही मान प्रतिष्ठा की दृष्टि है और कुछ नहीं है। ये विषयों का भिखारी है जो जीव अपने अतीन्द्रिय आनंद को नहीं पाता, विषयों का भिखारी होता है, निश्चित है ये बात। हमें कौन पूछता भैया? हम कौन प्रवचन कर पाते हैं? हमने कौन शास्त्री करी है? हम कौन पढ़े लिखे? पढ़े लिखों की कदर होती है। अरे रे प्रभु, पढ़े लिखे क्या करें? अब हम क्या कदर होती पढ़े लिखों की? अब हम क्या कह दें? तो तुम पढ़ लिख ले, चलो ऐसे ही सही। मेरे ईर्षा बुद्धि काम करती है हर सर, एक एक कदम पर, एक एक कदम पर। लेकिन क्या करे, अपना दोष दिखाई देना बहुत कठिन है। भली होनार हो, कसायों की मोह की बहुत मंदता हो मान की, और आत्मार्थ की दृष्टि हो, आत्मार्थ का लक्ष्य हो, तब अपना दोष दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देता। ये कहाँ लिखा है आगम में? और हम कर रहे हैं सो कहाँ लिखा है आगम में? कभी देखा है? कभी सोचा है? कहना सरल है, कहना सरल है, मैं आत्मा हूं, बोलो ये बात हम जानते हैं, लगता है हम जानते। ये कहा सुनना है? गणधर महाराज कैसे सुनते रहते? हम कहते हैं आज भी कभी कभी पुस्तक हाथ में वैसे ही आ जाए, 2-4 मिनट खड़े हों और बालपोथ और बालपोथी की पुस्तक भी आ जाए और उसमें से पन्ना पलट जाए और कुछ लग, अरे देखो जी क्या लिखा। होश है तुम्हें कुछ? ज्यों 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 डूबते या त्यों त्यों उसमें से रस निकलता जाता है। ग्रंथ का पक्ष, व्यक्ति का पक्ष, न्याय का पक्ष, विषय का पक्ष, अरे पश्चात्क्रांत हो जा। पश्चात्क्रांत हो जाओ। ये विषय सूक्ष्म विषय, ये विषय स्थूल विषय है। अरे तेरा उपयोग सूक्ष्म हो तब उसमें से सूक्ष्म अर्थ निकलेगा, स्थूल में से भी सूक्ष्म निकाल लेगा, और नहीं तो सूक्ष्म को भी स्थूल ही बना देगा। आदत पड़ गई, बस कुछ नहीं। सम्यक अहंकार हुए बिना मिथ्या अहंकार कैसे मिटे? अहम का अहम मैं पना, तो जो आत्मा है में मैं पना नहीं आएगा, वो तो उसमें न जाने किस किस में मैं पना आएगा उसको। जो पर्याय आएगी उसमें ही मैं पना आएगा, चाहे उसमें ज्ञान में भी मैं पना आएगा। हम तो बहुत सोच समझ करके करते हैं, हम तो बहुत अच्छा करते हैं, हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं, और बताओ क्या करें? अरे रे प्रभु, करने लायक कुछ कर ही नहीं रहे और कह रहे क्या करें? विचार करो। जो नहीं जानते उसके संबंध में लगता है ये अज्ञान है, लेकिन मिथ्या ज्ञान अज्ञान है, ये बात कही है आगम में। अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है, ये समझ लो। क्यों? अज्ञानी ज्ञान सीखने के लिए कोशिश करेगा, विनय करेगा, जिज्ञासा रखेगा, हैं? लेकिन मिथ्या ज्ञानी तो उसने अपने को मान लिया ना, अब का सुने, पात्रता भी चली जाती है ज्ञान।
कहना सरल है, मेरे ही परिणाम का फल है, कहना सरल है। क्या चर्चा चल रही है? कृत कार्य अनुमोदन के द्वारा मन वचन काय से प्रकार संबंधी कर्तृत्व का त्याग, कर्म संन्यास की भावना को यहां नचाया जा रहा है। कर्म संन्यास की भावना को भाया जाता है। इतने भेद करके 49 भेद ये किए, इतने भेद करके काय को, ये बिल्कुल प्रयोगात्मक है और सामान्य से विशेष बलवान होता है। बारंबार विचार अभ्यास के प्रसंग में ध्यान रखना, वैसे देखा जाए तो सामान्य विशेष से बलवान है। अध्यात्म मार्ग अलग ही है भाई, सामान्य बलवान है, समस्त विशेष सामान्य में ही तो अंतर्गर्भित हैं, सामान्य में से ही विशेष निकलते हैं और सामान्य के आश्रय से ही विशेष प्रकट होता है। पर्याय में विशेषता का जाति, ज्ञान में विशेष। लौकिक क्षेत्र में भी जिनको आप VIP कह देते हैं, काय में से निकले ये बता उनको? अच्छा, उनको विशेष बनाया किसने? विधायक किसने बनाया? मंत्री किसने बनाया? प्रधानमंत्री किसने बनाया? राजा बनाया किसने? किसका राजा? प्रजा का। और वह अगर अपने को प्रजा का राजा समझ बैठे, स्वामी समझ बैठे और मनमानी करने लगे, 3 दिन राजा नहीं रहेगा। और विशेष वही होता है जो अपने को अविशेष देखता है। ध्यान रखना, लौकिक क्षेत्र में भी जो विशेष आदमी होंगे, बड़े आदमी होंगे, वो बहुत विनम्र होंगे। कभी सुना होगा तुमने बड़े आदमियों का कुछ भाषण विनम्र लोगों का? अरे हम तो आप लोगों जैसे हैं। काहे को? ये तो एक व्यवस्था है, हमको ये पद दे दिया है, बाद बाकी का है? ये तो प्रासंगिक बात है। ज्यों-ज्यों विशेष अभ्यास करता जाता है, त्यों-त्यों वह श्रद्धान दृढ़ होता है, निर्मल होता जाता है ज्ञान। मतलब ये है, ये विशेष सामान्य के लिए है। विशेषों को जानकर सामान्य की अगर महिमा नहीं आई और विशेषों को सामान्य में समर्पित नहीं किया, अंतर्गर्भित करके नहीं देखा, तो कभी कल्याण नहीं होगा। प्रायः जीवों की ये भूल रहती है, हम विशेष, हमारे साथ विशेष व्यवहार होना चाहिए, हमारे साथ विशेष रियायत होना चाहिए, हमारी विशेष व्यवस्था होना चाहिए, हम विशेष हैं। काहे से तुम विशेष हो? और ये जो मनोवृत्ति है, वह मनोवृत्ति पुण्य को छीन करती है, ईर्ष्या की अग्नि में जलाती है। ईर्ष्या की अग्नि में जलाती है, नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करती है। जब तक थोड़ा बहुत पुण्य रहता है और अनुकूलता बनी रहती है, तब तक कुछ एहसास नहीं होता। और जब वो पुण्य छीन होता है और अपने साथ में उस प्रकार का व्यवहार होता है जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते रहते हैं, सोई लगता है, बस सोई लगने लगता है। जी का
ये कहां से आ गया? इसलिए हमने आपको आपकी भाषा में कहा कि हमारे जीवन में जो घटित होता है वह किसी देवता का श्राप नहीं है, हमारे ही परिणाम का फल है। समंत बस स्वामी का कथन याद रखो, जो अभिमान से धर्म धर्मात्मा धर्मायतन का अनादर करता है, उपेक्षा करता है, वह स्वयं उपेक्षित होता है। वह स्वयं उपेक्षित होता है। न धर्मो धार्मिक बिना, न धर्मो धार्मिक बिना। कई प्रसंग होते हैं जब बच्चे क्षमा करो, हमने कहा बेटा कैसे क्षमा करें, तुम क्षमा मांग ही नहीं रहे, तुम्हें उस दोष का अपराध नहीं, एहसास ही नहीं हो रहा, हम कैसे क्षमा कर दें बोलो। और हमारी क्षमा की बात तो हमारी तो क्षमा है, हम क्या कर दें बताओ, क्या करें। लेकिन वही मुनिराज का दृष्टांत, अंतराय हो गया महाराज क्षमा करो, तो क्षमा तो करेंगे लेकिन हम अपनी जाकर के अब भोजन थोड़ी करेंगे। लेकिन क्षमा थोड़ी मांगता है, क्षमा का स्वांग करके केवल अपनी मनवाना चाहता है। उस समय भी ऐसा अंतर में आग्रह देता, क्षमा करो माने हम जैसे कह रहे हैं वैसे हमारी मान लो, अब अंतराय हो गया तो हो जाने दो, अब तुम भोजन कर लो। हमारे दोष से क्या मतलब, क्षमा करो, क्षमा करो माने हमें दोष रूप रहने दो, तुम अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। अरे भले आदमी, ये हमारा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, अपना काम तो अपने को आप रूप अनुभव करना है परमार्थ से, और व्यवहार से देखो तो अपना काम क्षण क्षण में बदलता है। यदि हम अधिक हैं, यहाँ वक्ता है तो वक्ता का काम क्या है, श्रोताओं से छल न करे, वक्ता के गुणों का निर्वाह करे, और अगर हम श्रोता हैं तो श्रोता के गुणों का निर्वाह करें। अगर आप पिताजी हैं तो बच्चों में संस्कार देने का तुम्हारा काम है, और अगर पुत्र हैं तो बड़ों की आज्ञा पालन करने का काम है, आज्ञा पालन करने का काम, सेवा करने का काम है तुम्हारा, समाधि कराने का काम है। अपने काम अपना काम, हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। रे प्रभु, रे पापी, अपना काम समझ तो ले। अपना काम क्या है, कुछ होश है तुझे? पापी अध्यात्म पापा, अध्यात्म पापा। उस दिन चर्चा की थी, क्यों आज भी पापी क्यों हैं? हम सब पूजा करते, स्वाध्याय करते, ब्रह्मचर्य ले लिया हमने, बाजार में नहीं खाते, रात में नहीं खाते, एक टाइम करते और 2 टाइम स्वाध्याय करते, पढ़ते लिखते, बता अध्यात्म पापा क्यों कहा? उसी में से बोलो, आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित अध्यात्म पापा। जितना बनता है उतना करते हैं, झूठ बोलता है, जितना बनता है उतना करता है, बस इतनी ही शक्ति है तेरे पास। इतनी भी नहीं रहेगी, कुछ नहीं कर पाते। ये क्यों नहीं निकलता? अरे एक सामान्य लड़की का विवाह करता है गृहस्थ, और अपनी हैसियत से खूब करता है, लड़की का विवाह कर रहा है, कोई धर्म कार्य तो है नहीं, तो उसमें शक्ति छिपाए,
कर्जा ले ले करके खर्च करता है, पड़ोसी से मांग मांग करके खर्च करता है सबके, और पीछे से आज साहब कभी नहीं बन पाई। तुम कैसे बोलते हो? क्या हमें जितनी है शक्ति उतना हम करते हैं, जितना बनता है उतना करते, झूठ बोलते हो। लगता है झूठ बोलते हैं, हम कहाँ झूठ बोलते हैं? अरे रे प्रभु, बता, झूठ नहीं बोलते तो सत्य बोल रहे। क्या इतनी ही शक्ति है तुम्हारे पास? लौकिक कार्य ऐसे ही करते हो? टोटरमल जी ने कहा, जब अन्य कार्यों में उद्यम करते हैं और असफलता होने पर भी निराश नहीं होती और उद्यम नहीं छोड़ते, तो धर्म कार्यों में उद्यम क्यों छोड़ देते हो? भवितव्य और भाग्य और उदय और फलाना, ये पंडिताई क्यों बखानते हो? विचार करो, व्यापार में घाटा हो जाए, दूसरे को दोष दे करके व्यापार बंद कर दो। अगर दूसरे का दोष देखेगा भी तो उससे बच करके फिर स्वयं अपने लिए अब हमें क्या करना चाहिए, इसके संग अब नहीं करना चाहिए, तो बेईमानी कर लेता है। इसके संग अब नहीं करना, लेकिन नहीं करना ये थोड़ी अब कैसे करना है इस बात को सोचते। इसके साथ नहीं तो किसके साथ करना है? इनके संग अब नहीं है, इनके संग अब कभी नहीं आएंगे, ये तो रास्ता में हैरान करते हैं। तो अब किसके साथ जाएंगे? ये बात समझते हैं कि नहीं समझते? देखो, एक घड़ा औंधा है तो सारे घड़े औंधे आएंगे जी, ध्यान रखना। एक भी सीधा नहीं हो सकता उल्टी घड़ों के ऊपर। किसी जीव को एक तत्व की भूल हो और 6 तत्वों की भूल न हो, 2 तत्व की भूल हो, 5 तत्व की भूल न हो, बोलो संभव है? होगी तो 7 की भूल होगी, नहीं होगी तो 1 की नहीं होगी। अरे रे प्रभु, आज तुम्हें आगम याद आता है? आज तुम्हें जी आगम में कहे हुए शब्द याद आते हैं, जब तुम्हारी पहले भी याद किया है। विचार तो करो, बड़ी गंभीर बात है, ये तो हम जानते हैं। नहीं नहीं भाई, ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ये रात को भी कल चर्चा की थी। जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त न हो, अर्थ बोलो, खुलासा करो भेद करके कल की भाषा में। जो ज्ञान मोह से निवृत्त न हो, मिथ्यात्व से, जो ज्ञान आवृत्ति से निवृत्त न हो, जो ज्ञान प्रमाद से निवृत्त न हो, जो ज्ञान कषाय से निवृत्त न हो, ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। निवृत्त होने का मतलब होते हुए भी उसके प्रति हेयपना होना, नहीं हो एक बार, और एक होते हुए भी हेयपना होना। जैसे जिस वस्तु का त्याग है आपको, मान लो आप जमी कंद नहीं खाते, कोई नहीं खाता है, और कहीं अनजाने पहुंच गए और वहां आपके जमी कंद नहीं आए तो त्याग है, और आ गए तो उसको मालूम नहीं था और आ गए तो त्याग का मतलब ये थोड़ी है नहीं आए तो नहीं खाए, आ गए तो खा लिए। आ गए यदि तो भैया इनको हटा। कल कहा था ना, हे बुद्धि तो होती है, द्वेष बुद्धि नहीं होती। रास्ता निकालते हैं वहां जी, भैया जी तुम्हें आलू हमें मालूम नहीं थी, कोई बात नहीं, इसको हटा। इसमें भी इसमें हाथ लग गए होंगे,
तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, हम दूध पी लेते, खत्म। नहीं, हम अब दोबारा बना देते दूसरा, हाथ धो करके आपके लिए। रास्ता निकालते हैं ना। हे पना होता है लेकिन द्वेष पना तो नहीं होता। भैया हमें मालूम नहीं था, आपको मालूम नहीं था तो काय को फिर खवाते हो? मालूम करना चाहिए तुम्हें। ऐसा तुम ही पहले कह देते। मतलब राग नहीं होना एक बात है, निवृत्ति। और एक राग होने पर भी राग में उपादेयपना नहीं होना, सुख बुद्धि नहीं होना, ये भी निवृत्ति है। ये कौन सी निवृत्ति है? ये मिथ्यात्व की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति। ज्ञान राग होते हुए भी राग से निवृत्त होता है। सम्यक ज्ञानी का ज्ञान, केवल ज्ञानी को तो राग होता ही नहीं है, लेकिन सम्यक ज्ञानी की परिणति में राग हो तो भी वह राग से निवृत्त होता है। उसे राग में उपादेयपना नहीं होता, राग में अपनापना नहीं होता, राग में भिन्नता होती है, राग में हेपना होता है। ये भी उसकी निवृत्ति है एक तरह। तो आश्रमों से निवृत्ति बस बढ़ लिया, बस खत्म हो गई। नहीं, मिथ्यात्व से निवृत्ति। अब क्या मिथ्यात्व से निवृत्ति? ज्ञान की मिथ्यात्व से निवृत्ति क्या होगी बताओ? अब वहां सात तत्व देव शास्त्र गुरु आपको बता करके अभ्यास करना पड़ेगा। सकल विश्व गेय है, लेकिन ये हमारे गेय नहीं है। ऐसे गेय नहीं है जो अपने को छोड़ करके इनको जानने जाएं हम। ऐसे गेय नहीं है। ज्ञान में भाषित होते हैं, मात्र गेय हैं, इष्ट अनिष्ट नहीं है, इतना लेना चाहिए वहां। लेकिन हमारे जानने योग्य गेय तो हमारा आत्मा है। जब तक ये बात नहीं लगेगी, काहे की निवृत्ति बोलो, काहे की निवृत्ति? तेराजी दो क्रियाएं करी, हमने निवृत्ति ले ली। काहे की निवृत्ति तुम्हारी? मोह से निवृत्त होता है ज्ञान। ज्ञान में मोह नहीं होता, और जब तक मोह होता है तब तक ज्ञान नहीं है। हमेशार जी की पहले अधिकार की भाषा से बोलिए मोह। ये मैं हूं और ये मेरे हैं, त्रिकाल संबंधी। 19वीं गाथा में ये कर्म नो कर्म मैं हूं और ये मेरे हैं। और फिर 20-21 में आकर के क्या लिया? ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरा होऊंगा, मैं इनका होऊंगा। इसका नाम वो ज्ञान ऐसा नहीं समझता। ये मेरे न हुए, न मेरे हैं और न मेरे होंगे, मेरे हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते? कैसी प्यारी भाषा लिखी है। जो जीव पुद्गल हो, पुद्गल प्राप्त हो जीवत को, तू तभी ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। सिद्धांतों में है का अर्थ वर्तमान वाचक नहीं, त्रिकाल वाचक लेना चाहिए। होता है वर्तमान वाचक भी है, त्रिकाल वाचक भी है। त्रिकाल वाचक अर्थ लेना। तभी तो वो सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य बनेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हाँ कभी न था, न वर्तमान में है और न होगा। हो सकता नहीं, तुम ही करके बता दे। हम तो नहीं कर पा रहे, तुम करके बता दे।
संसार भवकूप कहा कुआ, और कूप की एक विशेषता आप जानते हो, कुआ की विशेषता। कभी छोटे पे खेले होगे गांव के लोग, कुआ में जो ध्वनि करो वही प्रतिध्वनि आती है। ऊ तो उसमें से ऊ आएगा, और ओम तो उसमें से ओम आएगा। ऐसे ही संसार है ये कुआ के समान। जैसा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जैसा दूसरों से बोलते हैं, जैसा दूसरों के साथ करते हैं, थोड़ा समय लगता है, वैसा ही फिर हमारे बारे में लोग सोचते हैं, हमारे बारे में वैसा ही बोलते हैं, हमसे वैसा ही बोलते हैं, और हमारे साथ वैसा ही होता है। कोई परिवर्तन नहीं हो सकता इसमें। अब क्या करें? ये कुआ खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। कुआ में ध्वनि की प्रतिध्वनि है, कुआ खराब नहीं है। अब क्या करें? हमें डर लगता है तो कि तुम अपनी ध्वनि बदलो। अगर तुम्हें दूसरों के द्वारा की जाने वाली अपनी उपेक्षा बुरी लगती है तो नियम करो, हम किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे। अगर दूसरे हमको हीन समझता है और हमें बुरा लगता है तो एक प्रतिज्ञा करो कि हम किसी को हीन नहीं समझेंगे। अगर तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है कोई तो प्रतिज्ञा करो, हम किसी की अवज्ञा नहीं करेंगे। ध्वनि बदलने पड़ेगी आपको। भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म। ज्ञान मोह से निवृत्त होता है। पहले अधिकार में मेरे मेरे आया ना, दूसरे अधिकार से बोलो ज्ञान मोह से निवृत्त होता है। हाँ, परद्रव्य मेरा करता है या मैं पर का करता हूं। त्रिकालवासी फिर लगा, त्रिकाल विषयम, मैंने इनके लिए इतना किया। पंडित जी बड़ा बुरा जमाना आ गया, काऊ के लिए चाहे कितो करो, कोई एहसान नहीं। तुम एहसान के लिए करोगे तो पास तो बंधे कोई। काऊ के लिए करो कहां तुमने? तुम किसके लिए क्या करते हो ये बताओ। अरे बताओ, अब हम रोज सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। अच्छा, तो तुम इनके लिए सुनाते हो? ध्यान से छोड़कर, अगर ध्यान में उपयोग रहेगा तुम प्रवचन करने बैठोगे। कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। काऊ के लिए चाहे कितो करो। अरे किसी के लिए कुछ नहीं करता जीव, कुछ किया नहीं। अनादिकाल से मैंने किसी का कुछ किया नहीं, वर्तमान में कर रहा नहीं, आगे भी करूंगा नहीं। त्रिकाल विषयम, कर्म संन्यास। कर्म चेतना संन्यास का मतलब क्या हुआ? मैंने किसी का कुछ किया नहीं, वर्तमान में कुछ कर रहा नहीं, आगे कुछ करूंगा नहीं, कर सकता भी नहीं। मैं आकुल व्याकुल हो लेता। व्याकुल का फल हमको लगता है ये हमारा ऐसा व्यवहार करता है, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। अरे रे प्रभु, नो कर्म, कर्म के फरमाए क्या करें, निमित्तिक। माने उस समय में जो हमारा कर्म है वो दे कर्म करवाता है। अब बताओ कहां किसका दोष, कहां किसका दोष। लेकिन नियम है, जिसे अपना दोष नहीं दिखेगा उसको ऊपर का दोष दिखे बिना रहेगा नहीं, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। ये मोह तो है ही, महंतता भी है साथ में, अपना दोष कर्मादि को देख। क्रोधी को दूसरे का क्रोध दिखता है, मानी को दूसरे का मान दिखता है, मायाचारी को दूसरे की माया दिखती है, लोभी को दूसरे का लोभ दिखता है। दो जने गए और उसने कुछ बात हुई, बड़ा लोभी है, तो तुम भी तो लोभी हो, तुम नहीं हो।
लेकिन अपना लोभ थोड़ी बिकता है। अचंबा है जिन कार्यों के लिए, जिन बातों के लिए हम दूसरे को टोंकते हैं, अपने को क्यों नहीं ईमानदारी से टोंक पाते। इसका अर्थ यह है कि हमारी आत्मार्थ दृष्टि नहीं बनी, आत्मार्थी नहीं हुए हम। हमें अपना हित नहीं दिख रहा, हमारी हित अहित पर नजर नहीं। दूसरे को कहें क्यों इतनी देर कर ली, और हम रोज देर कर रहे, तो कभी लगता है हम देर करते हैं। दूसरे को जरा सी देर हो तो लगेगी देर हो गई, और हम देर में आए तो हमें कोई नहीं लगता हम देर हो गई। हम जब पहुंचे, जब हो, तब हमारी व्यवस्था होना चाहिए। और दूसरे को टाइम का पालन, अनुशासन का पालन करना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर बात। अब जो बता, ये बेईमानी नहीं है तो है क्या? नित्य दर्शन की बात तो बहुत हुई, ये बेईमानी तो है ही। विचार करो अनादिकाल से हमने क्या किया है। अरे अनादिकाल तुम्हें याद नहीं है, बचपन से आज तक तुमने 20 वर्ष में, 25 वर्ष में, 30 वर्ष में, 40 वर्ष में, 50 वर्ष में, 60 वर्ष में, 70 वर्ष में, जो जितनी उम्र शरीर की इसकी हो गई, बोला इतने दिन में तुमने क्या करो। अरे इतना पैसा कमाया, अरे रे प्रभु पुण्य के होते, इतने मकान बनाए हैं, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, भाई लोगों को ऐसे पढ़ाया लिखाया, उनकी ब्याह शादी करी, उनका फलाना किया। अरे रे प्रभु ऐसा लगता है। तुम तो हवे आए गए हो, हमसे पूछो। हमने तो आकर के यहाँ झाड़ू लगाई है, हमने ऐसे किया है, तुम आके बैठ के रोब गांठ गई। अरे रे प्रभु तुमने क्या किया, सोचो तो सही। अज्ञानी रागा दुर्विकल्प करता रहता है, ज्ञानी ज्ञान करता है, अज्ञानी अज्ञान करता है, अज्ञानमय भाव का करता होता है। पर द्रव्य का करता होता कौन है? ज्ञान मोह से निवृत्त होता है। ज्ञानी को लगता ही नहीं है हमने इतना किया है, मैं इतना कर रहा, ये कुछ नहीं करता, मैं इतना करता हूं। अरे रे प्रभु, ये अपना काम कर रहा है, तू अपना काम कर रहा है? और ये काम अपने अपने जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही है। और तुम जो कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो। लोक व्यवहार में भी तुम जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, उससे तुम्हें भी एक संतोष है। लौकिक में जब अपन किसी के प्रति कोई कर्तव्य पालन कर लें तो अपने को संतोष हो रहता है, और कर न पाए तो। अलौकिक में भी ऐसा होता है, अगर पिताजी की सेवा नहीं करे लड़का फिर रोज, अब कहाँ रो तो, तब तो देखन नहीं आए, तब तो कहीं करो नहीं, अब रो रहे हो। और अगर उसने खूब सेवा करी और देश उठ गई और रोने लगा, अब काय को रो रहे? जो बनी तुम पे खूब करी, अब उन्हें तो जाने ही दो, अब क्या करोगे? आज तुम पे बनी तो खूब सेवा करी तुमने भैया, अब रोज काय को? हमें चिंता क्यों कर? दोनों से एक ही बात कही, अब काय को रो रहे? लेकिन कितना अंतर है बोलो? परमार्थ दृष्टि के बिना व्यवहार भी नहीं होता है यथायोगी। क्यों? कसायों की तीव्रता में व्यवहार बिगड़ता है, मोह की तीव्रता में व्यवहार बिगड़ता है। ये व्यवहार क्यों बिगड़ा? आटे काय को पड़े? ये व्यवहार क्यों बिगड़ा? शरीर के मोह में, परिवार के मोह में, नाम बढ़ाई के मोह में, बिना मोह के व्यवहार बिगड़ के बता है। व्यवहार छूटता है, बिगड़ता नहीं है।
ज्ञानी के जीवन में ज्यों ज्यों कथाएं घटती जाती, व्यवहार छूटता जाता है। बिगड़ता तो नहीं, छूटता है। अज्ञानी के व्यवहार बिगड़ता है, क्यों? कथाओं की तीव्रता के कारण। लौकिक में भी समझदार हो, तुमने इनने देखी जिनकी ऐसी प्रकृति है, बस अपन हट गए, निबट गए, थोड़ा नफा नुकसान अपन झेली, पर आगे से अपन हम नहीं करेंगे, काम खत्म हो गया। व्यवहार बिगाड़ते नहीं, और वे लड़ मरेंगे तो कभी व्यवहार कर भी लायक नहीं रहेगा। ज्ञान मोह से निवृत्त होता है। अगर ज्ञान के साथ में मोह है तो फिर ज्ञान कौन सा है? मिथ्या ज्ञान, अज्ञान। और तुम कहते हो उसको ज्ञान। अब हम क्या करें बताओ? ऐसे विचार करना चाहिए। त्रिकाल विषयम, फिर तीसरे अधिकार से बोलो, ज्ञान मोह से निवृत्त होता है। पुण्य पाप अधिकार में कुछ पुण्य के भाव करके, पुण्य की क्रिया करके लगने लगता, हाँ 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 हम कछु कर रहे, हम कछु कर रहे, हम कछु कर रहे, ये कुछ नहीं करते हम करते, ये कुछ नहीं करते हम करते। क्या है ये? बोलो, ज्ञान जानता है क्या है? कुछ नहीं। मोह से निवृत्त। कई बार उल्टा होता, बता ये अपने आराम से पूजा पाठ कर, हम जहां में लगे। ये अपने आराम से स्वाध्याय कर रहे, हम बता जहां में लगा दो, हमें जहां में लगा दो। अरे रे प्रो, कौन ने लगा दिया, किसने कर दिया, क्या करे? घबरा मत, घबरा मत। वो स्वाध्याय करके भी कुछ नहीं कर पाएगा कथाएं की तीव्रता से, पढ़ करके भी कुछ नहीं सीख पाएगा, और तू बिना पढ़े सीख जाएगा। तब संयम बल प्रभु को मन पर्याय भय। ज्ञान का फल तो देख, माने उसको संतोष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। त्रिकाल विषयम, तीनों काल संबंधी कर्तृत्व का त्याग। पाप के परिणाम हो गए, कभी आ गए, इतने मर गए, इतने मर, भैया आप क्या करें, हम तो बहुत पापी, हम डिप्रेशन में ही चले गए। प्राय हालांकि पाप के उदय में डिप्रेशन में जाते। अब हमें कोई पूछता नहीं है, अब हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं, और हम क्या करें बता, अब हम क्या करें, और हमें तो कुछ नहीं आता, और हमें क्या होता, बस ये है डिप्रेशन का उदय में। उस समय कर्तव्य नहीं सूझता, कर्तव्य मत सूझ। हम कितनी बार कहते हैं, एक बालक भी अगर धूल में गिर जाए तो झट से उठ करके खड़ा होता है, कितनी जल्दी कोई देख न पाए। ऐसे तेरे मन में कोई दुर्विकल्प आ जाए तो इतनी जल्दी प्रतिक्रमण कर लेना, वचन में भी ना आ पाए। हाँ, ये क्या विचार किया? हाँ, माने सारे अधिकार एकत्र व्यक्त को ही तो दिखाएंगे, तो अब उनमें से एकत्र व्यक्त देखना, पुण्य पाप से भिन्न, और पुण्य पाप की समानता, और विवेक्षा में पुण्य पाप की असमानता कैसे है, पुण्य पाप की समानता कैसे है, ये सारी बातों को समझ लेना चाहिए। ऐसा अधूरा जानना है कार्यकारी नहीं होता। लिटिल नॉलेज खतरनाक है भाई साहब, समझ लेना, खतरनाक, खतरा है, बचिए इससे। सांगो पांग अपने स्वरूप को जानो। तुम्हारा स्वरूप इतना नहीं है, ज्ञान मात्र होते हुए भी, ज्ञान अनेकांतात्मक है, अनेकांतात्मक होते हुए भी ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। अरे क्या समझो,
बस अपन तो ये कहां से आ जाता अपन तो? ये अपन नहीं है, ये अपन नहीं है भाई। तेरी नजर कहां है? मन से, वचन से, काय से, कभी मन में ही आ जाती है, कभी मन और वचन में आ जाती है, कभी मन वचन काय तीनों में आ जाती है, कभी अपन कुछ सोचते भी नहीं और एकदम वचन वैसे निकल जाते हैं, सोचते नहीं है और एकदम कोई प्रसंग आता अपन वैसे निकल जाते, हमने ये सोचा भी नहीं था। कभी काया की चेष्टा ऐसे बन जाती है जो बोल भी नहीं पाते, वचन मन में भी नहीं सोचते और काया से हो जाता है। तो इसलिए ये 49 भंग कह करके सूक्ष्मता से इन पापों को छुड़ाया है। ध्यान रखना, चरणान योग के पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कहे हैं। अध्यात्म में पाप इन कर्तृत्व बुद्धि को पाप कहा, एकत्व बुद्धि को पाप कहा। एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, ये पाप कहे, पाप है। लगता नहीं है हम पाप कर रहे हैं। हम क्या पाप करते? हमने क्या पाप किया? अरे आज भी तुम देह को अपना मान रहे हो, कह रहे पाप नहीं कर रहे। देशों में सुख मान रहे, पाप नहीं कर रहे। परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणमा करके सुखी होना चाहते, पाप नहीं है ये? अरे रे प्रभु, इन सूक्ष्म पापों को समझना चाहिए। चरणान योग के पाप स्थूल रूप से जब छूटते हैं तब तो ये पात्र होता है, पात्रता है ये, लेकिन निष्पाप थोड़ा ही हो गया। जब जीव की देह में एकत्व बुद्धि छूटती है, अपना आत्म स्वभाव भाषित होता है, तभी एक निष्पाप होता है। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन दिन, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख से, या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, वाणी में सकलम सदा चेत हूँ धो।